कहते नहीं माँ के हकूक बाप नालों ज़्यादा ने। बेशक हदीस पाक तो साबित है। जो किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुस्ने सलूक का सब तो ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। अर्ज की हजूर उसके बाद कौन है? फरमाया तेरी माँ। उसके बाद कौन है? फरमाया तेरी माँ। फरमाया चौथी मरतबा पूछा हजूर उसके बाद कौन है? फरमाया तेरा बाप। बाप का नंबर चौथी जगह पर आया है, क्योंकि माँ कमज़ोर है। साढ़े हुस्न सलूक की सब नालों ज़्यादा मुस्तहिक, साड़ी खिदमत की सब तो ज़्यादा मुस्तहिक, साड़ी दिलजोई की सब तो ज़्यादा मुस्तहिक वालदा है। तो बाप ने चौथे नंबर का जिक्र फरमाया। एक होर रिवायत है जिस दे विच माँ का हक बाप नालों 7 गुना ज़्यादा बताया गया। हुण सवाल पैदा होता है कि आखिर एक माँ है, एक बाप है, एक मक्का एक मदीना है, दोवें लायक एहतराम ने। जन्नत की एक थल्ले वाली चौखट है, एक उतली चौखट है, तो फिर माँ का हक ज़्यादा क्यों रखा? इसलिए कि माँ की कुर्बानी वड्डी। कुर्बानी बाप ने भी दी है, माँ ने भी दी। बाप की कुर्बानी की है? माल की कुर्बानी। बाप ने औलाद के उत्ते माल खर्च किया है। बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को ले गया, इलाज मुआलजा कराया, उनका पैसा खर्च होया, माल खर्च होया। तालीम दिलवाई, माल खर्च होया। शादी की बच्चे की, माल खर्च होया। बाप की खिदमात देखते जाओ, बाप की खिदमात की ने, बाप दियाँ कुर्बानियाँ की ने? माली कुर्बानियाँ ने। माल की कुर्बानी देंदा रहा बाप। तो जो माँ की कुर्बानी वेखो तो माँ की कुर्बानी जान की कुर्बानी है। जो पेट में रखिया 9 महीने तक, तो बच्चे ने गिजा कितों हासिल की थी? माँ का खून। माँ का खून बच्चे का जुज़वे बदन बनता रहा। जनीन का जो पेट में बच्चा है उसकी खुराक माँ का खून सी। 9 महीने तक अपने खून के नाल पालिया, अपने जिस्मो जान की कुर्बानी दी। खुद कमज़ोर होंदी गई, हमल के दिनों में खुद कमज़ोर होंदी गई। बच्चे का वजन भी बढ़ता रहा, उनका कद भी बढ़ता रहा, माँ का ज़ौफ बढ़ता रहा, उसकी कमज़ोरी बढ़ती रही। कुरान ने फरमाया हमलत हो उम्महु वहनन अला वहन, कि उसकी माँ ने उसनू बोझ ते बोझ बर्दाश्त करके उठाया। हमल के दिनों में बोझ उत्ते बोझ बर्दाश्त किए। एक तो बच्चे का बोझ है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दूसरा माँ की कमज़ोरी का बोझ है, ज़ौफ का बोझ है, वह भी बढ़ता जा रहा है। बोझ ते बोझ बर्दाश्त करके माँ ने तेनू पालिया। तो फिर जो तेनू जन दिता, जनना सौखा है, पैदा करना सौखा है। उस वेले माँ के सिराने कफन होंदा है। इंतहाई तकलीफ के आलम के तेनू पैदा किया, तो अजे भी जान नहीं छुट्टी। जो बच्चे नू जन लिया तो हुण 2 साल तक बच्चे नू दुध पिलाया। वो दुध कित्थों आ रहा है? वो भी तो माँ के जिसम विचों आ रहा है। माँ अपने जिसम की, अपने जिसम की, अपने जान की कुर्बानी देंदी रही, तो माल जान नालों अदना है। जान का मरतबा अगे है माल का। देखो साढ़े को माल भी है, जान भी है। जिस वेले साड़ी जान तो आ बनती, इत्थे कोई रख दे पटपोड़ी ते कढ़ है जो कुछ ही, फिर माल प्यारा करने आए या जान? क्योंकि जान जी है वो ज़्यादा कीमती है। माल तो फिर भी मिल जाएगा माल तो चला गया तो फिर भी मिल जाएगा, जान गई तो कितों मिलनी। तो लिहाजा बीमार होइए तो की करने, अपनी सेहत हासिल करने वास्ते, तंदुरुस्ती वास्ते जाके हज़ारां लखां रुपये ला के तो बचन की कोशिश करने, जान बचाने की कोशिश करने। जान है आला, माल है अदना। जिस बाप ने अदना शै दी कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, शरीयत ने हक उनका भी रखिया। तो जिस माँ ने आला शै दी कुर्बानी दी, कीमती जान की कुर्बानी दी, उनका हक बाप दे उत्ते रखिया। फायक है, उसके हकूक ज़्यादा ने। मालूम होया हकूक ते फराइज का चोली दामन का साथ है। जिंदे हकूक ज़्यादा, जिंदे फराइज ज़्यादा, जिंदी कुर्बानी ज़्यादा, उनके हकूक भी। गल समझ आई? अच्छा हुण अगां चलो। ये तो माँ बाप ने जिन्हें साढ़े वास्ते कुर्बानी दी, अपने फर्ज अदा किए, साड़ी खिदमत की। हुण अल्लाह रसूल वाल वेखो खां, अल्लाह रसूल ने साढ़े वास्ते की कीता? वो कुछ किया जो माँ बाप नहीं कर सकते। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे, देवे देस निकाला।
तो 10 गुना मेरा मौला वेखे परदे पावन वाला। माँ बाप नूं फिर भी कोई तमा हुंदा है, ठीक है, सब तो ज़्यादा दुनिया दे विच अगर कोई बेलौस बेलालच हस्तियां ने तो माँ बाप ने, लेकिन एक तमा तो माँ बाप नूं भी हुंदा है कि औलाद जदों वड्डी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, असी बुढ़े हो जाएंगे, साड़ी डंगोरी फड़ेगी, साड़ी खिदमत करेगी। हुण असी पालते पे हाँ, जदों असी बुढ़े हो गए, साढ़े बुढ़ापे में जवान औलाद सानू पालेगी, इन्ना को तमा तो माँ बाप नूं हुंदा है। हालांकि ये सब तो ज़्यादा बेगर्ज ते बेलौस ते बेलालच इंसान ने, पर इतना तमा तो कम अज़ कम माँ बाप नूं भी हुंदा है। वो रब और वो रसूल जिस दे साढ़े उत्ते करोड़ां एहसानात ने, जदों उन्होंने साढ़े ते एहसानात कीते ते साढ़े कोलों उन्हां नूं तमा की सी? कमली वाला गारां में रोंदा रहा, साढ़े वास्ते हजूर नूं साढ़े कोल तमा की सी? अल्लाह पाक ने सानू अशरफुल मखलूकात बनाया और साढ़े जिस्म नूं सही किया, और अज भी पै हम नेमतां अता कर रहे, उन्होंने साढ़े कोल तमा की है? क्यों जी, रब नूं कोई है साढ़े कोल लालच? तो जदों रब ने सानू अता किया है, साढ़े कोल उसनूं कोई लालच ही नहीं, तो फिर साडा हक उहदे ते बनदा है? बोलो, माँ का हक साढ़े ते बनता है, क्योंकि उन्हें साढ़े वास्ते बड़ा कुछ किया है, बाप ने साढ़े वास्ते बड़ा कुछ किया है, उन्होंने हक बनते ने। असां की किया? साढ़ा तो रब से हक नहीं है, तो फिर वो करीम नहीं है जिहड़ा कहंदा पिया है कि नहीं नहीं तुसीं यह काम कर लो तो तुहाडा मेरे ते हक है कि मैं तुहानूं जन्नत विच दाखिल करां? साडा हक नहीं भी है, साडा नहीं है, बेशक साडा हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% बात यह है कि साडा हक नहीं है, पर वो मन्नी जाता है, वो कहता नहीं नहीं तुहाडा मेरे ते हक है। फरमाया मन आमन बिल्लाहि व रसूल ही, जो अल्लाह ते ईमान ले आया और उसके रसूल ते ईमान ले आया, व अकाम सलात नमाज़ां पढ़ियाँ, व साम शहर रमज़ान, और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, फरमाया कान अलल्लाहि हक़्क़ुन अन युदखिलहुल जन्ना, अल्लाह दे उत्ते उस बंदे दा हक हो गया कि अल्लाह उसनूं जन्नत विच दाखिल फरमाए।